चलिए रुक करेंगे भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर। अवसर पर बकुल लाल जी और आप सब स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर सर ये जो आपने कार्यक्रम बनाया, खासकर ग्रामोदय से अभ्युदय तक, सच में ये कल्पना ही बहुत सुंदर है। और इस भावना के आधार पर प्रदेश भर से अलग अलग युवाओं को ला करके जोड़ करके हमारे गांव के अंदर वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश करवट बदल रहा है। अतीत के काल में हमारे देश के अंदर आजादी के बाद जिन जिन चीजों पे गर्व हो सकता था, जिन जिन चीजों के माध्यम से देश की दुनिया भर में एक अलग छवि बनती, हमारी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा से देश की अलग प्रकार की अवस्था आती, लेकिन अतीत के घटनाक्रम में इसको अवॉइड करने का प्रयास किया और उसका दुष्परिणाम देश ने भोगा। हमारे अलावा भी देश में और कई देश थे जो देश की आजादी के आसपास ही आजाद हुए, लेकिन आजादी के संघर्ष में सर्वाधिक रूप से ये युवा दिवस भी है। इसलिए मैं स्मरण करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर देश की आजादी के लिए युवाओं ने मदनलाल धिंगरा, कहां जलियांवाला कांड हुआ और उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक जाकर के उन्होंने उस सैंडर्स का वध करके अपना प्रतिकार दिया। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से ही देश के कई युवाओं ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा पास करके उसको लात मार करके देश की आजादी के लिए अपना स्वयं पूरा जीवन देश में लगाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम वो युवा क्रांतिकारी 1857 से लेकर के 1947 तक के, और उसके पहले अतीत के कालक्रम में मुझे इस बात की कष्ट भी है, परेशानी भी है और आप भी महसूस करेंगे। आधुनिक संचार साधनों का लाभ लेकर के कहा तो ये होना चाहिए था कि 47 में देश आजाद होता, ऐसे में हमारे सभी युवाओं सहित उस संघर्ष के काल की फिल्में बनती, उसको जनता के सामने लाते, लोक रंजन के माध्यम से देश भर में देशभक्ति का माहौल बनता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केवल अपने ढंग से, जिस ढंग से देश के अंदर अतीत को भुलाने का पाप किया, बड़ा कठिन दौर था, लेकिन अतीत के अंदर जिन युवाओं ने योगदान दिया उनके लिए कोई उल्लेखनीय अलग प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया। वो तो भला हो मनोज कुमार का, जिसने उपकार, शहीद, क्रांति ऐसे कई प्रकार की फिल्में अपने बलबूते पे बना करके देश के अंदर एक देशभक्ति का माहौल बनाए रखा। और उसी के समानांतर आप देखो, हमारा बगल का देश जापान परमाणु शक्ति के कारण अमेरिका के बम विस्फोट से उसका एक तरह से दोबारा जीवन हुआ। आज जापान कहां से कहां खड़ा हो गया। उस हमारे बाद का आजाद होने वाला इजराइल अपने देश के युवाओं के भरोसे दुनिया के सामने 3 सर्वाधिक शक्ति संपन्न देश, जो अपने देश के विरोधियों से या आतंकवादियों से निपटने में उनके घर में जाकर मारने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा इजराइल देश भी हमारे सामने उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये तीसरा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत भी बना है जिसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पाकिस्तान में घर में घुस के मार कर हमारे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आर्थिक रूप से ताकत संपन्न किया और वो सारे घटनाक्रम किए। इसीलिए गांव के अंदर ग्रामोदय से अभ्युदय तक हम केवल सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करने के प्रत्येक अवसर को सामने रख करके हमारा जीवन आदर्श बने, जीवन के साथ भारत की विरासत को दुनिया के रूप में स्थापित करें, दुनिया के सामने उसको ले जाएं। इसलिए आज मैं इसको भी स्मरण करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रकार से काम किए और अभी तक लगातार कर रहे हैं। एक तरफ वो सभी युवाओं के लिए उनका जीवन बेहतर बने तो सभी नवाचार करते हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। और विरासत के मामले में 1947 में देश आजाद हुआ, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास 1000 साल पहले हुए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से सोमनाथ का मंदिर, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक आदर का मंदिर, आज वो चट्टान की तरह सीना तान करके दुनिया के सामने मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सोमनाथ की ध्वजा लहरा रही है, वो आनंद सबको दे रहे हैं। इसलिए उस सोमनाथ के घटनाओं को उनको देश न भूले, दुनिया के सामने वो बर्बरता वापस लाने के लिए
ये कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ हमारी सर्व समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना की भावना के आधार पर देश की अपनी अंदर की अच्छाइयों को सामने लाने के लिए आज मोदी जी सौराष्ट्र के अंदर 1 साल का पूरा कार्यक्रम सोमनाथ के आधार पर मनाने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे लिए सौभाग्य की बात, अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारे विरासत से हमारे विकास की तरफ बढ़ने वाले कदम के उत्तम मापदंड है कि हम अतीत के गौरवशाली पक्ष में एक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान कराते हुए न्यायालय के निर्णय को लागू करा करके सरकार के अंदर लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास माननीय मोदी जी के माध्यम से चल रहा है। जन अभियान परिषद शासन की और समाज के बीच की दूरी है, दोनों के बीच में काम करने का, समाज को भी प्रेरित करना और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। इसलिए उम्मीद करता हूं ये ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना निश्चित रूप से बलवती होगी, फलवती होगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको अभिनंदन, वंदन। थोड़ा विनम्रता के साथ, मेरी आज अत्यंत कठिनाई थी माननीय अध्यक्ष जी, और हमने ये निर्णय किया था कि हम अपने बिना ही आपका कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि जन अभियान है तो चलना ही चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी तो क्यों नहीं चलना चाहिए। लेकिन माननीय नागर जी का आग्रह था कि नहीं आपको जरूर आना चाहिए, इसलिए उनका आग्रह को कैसे ठुकरा सकते थे। थोड़ा समय देके जरूर आए, लेकिन आपका पूरा कार्यक्रम पूरे आनंद से मनेगा। जो जो तय है वो सब करना। हमारी तरफ से शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।